मैं हूं साहिल मोटन। जय श्री राम। आप तमाम जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और जम्मू की अगर बात की जाए तो आप अक्सर जम्मू में देखते हैं तमाम जितने भी मंदिर हैं, खासकर अगर जम्मू की बात की जाए, रघुनाथ बाज़ार हो, जम्मू के राम मंदिर हो, आप देखते हैं कई सारे जो है संत वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ संत समाज के अध्यक्ष और साथ ही महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिनों बाद यहाँ पर चहल पहल जो है शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर, और कई संत हैं यहाँ पर आकर यहाँ पर यहाँ का भोजन चखते हैं, उसके बाद अमरनाथ यात्रा की तरफ रवाना होते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा 2025 की शुरू होने वाली है। बाबा अमरनाथ की यात्रा सुखद हो, अच्छी हो, बाबा के दर्शन सभी श्रद्धालु संतों भक्तों को मिले। संतों के लिए श्री राम मंदिर में रहने की, भोजन की, रजिस्ट्रेशन की सारी सुविधा यहाँ पिछले समय से चली आ रही है। इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय हो और अधिक से अधिक लोग बाबा के दीदार कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार मजबूती के साथ यात्रा की व्यवस्था में किसी प्रकार की कटौती ना करते हुए, यात्रा में कोई अवरोध विघ्न न पैदा हो, उसके लिए भारत सरकार सक्रिय है। हमारी जैन यूटी सरकार भी ये बाबा अमरनाथ की यात्रा अच्छी हो, इस यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, क्योंकि यह यात्रा जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान की यात्रा है और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के सम्मान की यात्रा है। क्योंकि विश्व में ये हिमशिवलिंग है, ये जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ की पहाड़ियों में ही हिमशिवलिंग बनता है। और वर्तमान 2025 में जो भोले बाबा हिमशिवलिंग के रूप में विराजमान है, पूर्ण रूप में विराजमान है। और मैं सारे भक्तों से, सारे जम्मू कश्मीर, भारतवर्ष और विश्व के सभी श्रद्धालुओं का आह्वान करता हूं कि जम्मू कश्मीर में बाबा के दर्शन के लिए आप निर्भयता से आइए, क्योंकि सीमाओं की रक्षा के लिए भारत के सिपाही, भारत के सेनानी, भारत की सेना विरोधियों के लिए, उनका खात्मा करने के लिए मजबूती के साथ भारत की सुरक्षा की सीमाओं में खड़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर में यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार का कोई हादसा ना बन सके, इसके लिए भारत सरकार मजबूती के साथ छाना बिछाना हर व्यवस्था को अच्छा स्वरूप देने का काम कर रही है। मैं भोले के भक्तों को यही आह्वान करता हूँ कि जम्मू कश्मीर तो 35 सालों से उग्रवाद चल रहा है, ऐसे हादसे, ऐसे हमले होते चले आ रहे हैं, परंतु बाबा के भक्तों में बाबा के प्रति, बाबा की सेवा, बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में कभी कमी नज़र नहीं आई। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी पिछले अनेक दशकों से यहाँ पर संतों के रहने की व्यवस्था, उनके लंगर की, सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ से ये 2000 श्रद्धालुओं की व्यवस्था यहाँ रहने की बनी हुई है। सरकार पूरा इंतजाम करती है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पर 2025 की जो यात्रा है और 2025 में जिस प्रकार भोलेनाथ अपने विराट रूप में
प्रकट हो चुके हैं। इसका दर्शन करने के लिए मैं समझता हूँ पिछले से भी इस वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालु भक्त आने वाले हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज इस वर्ष यात्रा में कुछ कमी आ रही है। मैंने कहा भैया ये कोई पहला हमला हुआ है? हम लोग जब कश्मीर को बारूद के ढेर में यहाँ उग्रवादियों ने खड़ा कर दिया था तब भी यह यात्रा नहीं रुकी है। ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा निर्भयता और निडरता के साथ चलने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं है। और हम सब लोग और यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार मजबूती के साथ के यात्रा में किसी प्रकार का कोई हादसा दुर्घटना ना हो सके इसलिए मजबूती के साथ खड़ी है। तमाम जो संत समाज की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, वो आपसे बात ज़रूर कर रहे होंगे और आपकी तरफ से तो ये मैसेज क्लियर है उनको, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर भारी मात्रा में जो है यात्रा के लिए जाएंगे तो ये मुंह तोड़ जवाब रहेगा उन कायर आतंकवादियों को और साथ ही पाकिस्तानियों को जो वो चाहते थे कि यात्रा ना हो, लेकिन हमें तमाम श्रद्धालुओं को एक साथ मिलकर, साथ ही संत समाज को मिलकर वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना है। वहाँ पर पहले से भी ज़्यादा जो है जितने भी श्रद्धालु हैं जाकर माथा टेकना है भोलेनाथ के पास। बाबा अमरनाथ की यात्रा में बसों में हमले हुए, हमारे यात्रियों पर हमले हुए, राष्ट्रीय मार्ग में हमले हुए, इन उग्रवादियों ने क्या नहीं किया। मैं साक्षी हूँ क्योंकि इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए इन उग्रवादियों ने, पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोगों ने भी, मैं समझता हूँ कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम अगर उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते हैं, अगर उग्रवादियों ने कोई हादसा किया तो कश्मीर के रहने वालों ने भी उसकी सपोर्ट की है, उसको व्यवस्था दी है, तभी वो आकर यहाँ पर उग्रवाद गतिविधियों को अंजाम देता चला आ रहा है। समस्या तो इस बात की भारत के बीच में है कि हमारी सीमा पे हमारे भारतीय जुझारू सीमा सुरक्षा में हमारे सेनानी खड़े हुए हैं और अपनी जान की बाजी लगाए हुए सदाहत के लिए सामने वाले को ख़त्म करने के लिए तैयार रहते हैं। दुर्भाग्य तो इसकी बात है जो पाकिस्तान विचार रखने वाले लोग जो हमारे देश में विराजमान हैं, समस्या तो वहाँ आती है, समस्या तो वहाँ आती है कि जो हमारे अंदर भारत में जो पाकिस्तान छिटपुट बना हुआ है, समस्या तो वहाँ पैदा होती है कि यहाँ के चंद लोग जो भारत में पैदा हुए भारत की सुख सुविधाओं को लेते आ रहे हैं, भोगते आ रहे हैं और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान से मिले रहते हैं। ये ऐसा सत्य है, ऐसा कड़वा सत्य है जिसको आम आदमी झेल नहीं पाता है। इन तमाम वो जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उन्हें खाना पहुंचाते हैं, उनको मदद करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर बनकर रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? उग्रवादियों के लिए नहीं, जो उनका सपोर्ट करते हैं, जो कश्मीर में रहकर कश्मीर में रहकर जो सपोर्ट करते हैं, आए उग्रवाद कितना चुट्टी भर है, कोई बड़ा उग्रवाद नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर का या भारत में रहने वाला हर बच्चा राष्ट्रभक्त बन जाए और भारत माता पर मर मिटने का दावा रखता हो और जो भारत माता को नुकसान पहुंचाने की सोच रखता हो, उसको तबाह करने की हिम्मत रखता हो, अगर ऐसा बच्चा, ऐसा हर व्यक्ति, चाहे किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, पर दुर्भाग्य ये है बातें तो सब मेरी जैसे ही करते हैं पर काम उग्रवादियों जैसा करते हैं। अगर उग्रवादियों को हम सपोर्ट ना करें, उनको पानी न पिलाएं, अपने यहाँ ना सुलाएं, अपने यहाँ रोटी ना खिलाएं, आपको पता होगा जब डोडा में हमारे लोग मारे गए थे तो कितने दिनों तक उग्रवादी उस क्षेत्र में उन लोगों के बीच में रहे हैं। ये प्रश्न चिन्ह है, परंतु भारत सरकार मजबूत है और इन गिद्धड़ों से डरने वाली नहीं है। भारत का हर सिपाही मजबूत है, भारत के इरादे मजबूत में है, भारत का हर युवा इन चंद उग्रवादी सोच रखने वालों की परवाह नहीं करता है। वो स्वतः मरने और मारने की क्षमता रखता है। ये बाबा अमरनाथ की यात्रा में
किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाल पाएंगे, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास है बाबा के दीदार करने के लिए भारत से और विदेशों से भी हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और हम सब यहाँ के सेवादार, लंगर सेवा, यहाँ की सरकार, भारत सरकार हम सबका वेलकम करती है कि जो बाबा अमरनाथ की यात्रा में आए और हिम शिवलिंग करके दर्शन करे हैं। यहाँ किसी प्रकार का भय और डर नहीं है। डरते तो गिद्दड़ हैं, शेर थोड़ी डरता है। हम भारत माता के सच्चे सिपाही हैं, सपूत हैं, पुत्र हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। ये यात्रा मजबूत होगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दीदार करने आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और यह श्री राम मंदिर संतों की सेवा के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। आप आइए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, हम आपका वेलकम करते हैं। और आए हुए हमारी यहाँ की हेडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का, जम्मू डिवीजन का डिबकाम, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आईजी सब मजबूती के साथ इस यात्रा को सुखमय करने के लिए, मंगलमय करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। और मेरा ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ। अब 1 तारीख को हम यहाँ पर श्री गणेश भगवान खाटू श्याम का कीर्तन करते हुए इस यात्रा का मंगल आगाज करेंगे और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। संत आ रहे हैं और आने वाले हैं। हम सब मिलकर आने वाले यात्रियों का, संतों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनको आने के लिए भी आगाज करते हैं। जय श्री राम। संत आ भी चुके हैं और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जाएगी। और जो आपने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल खाने का प्रबंध है, सोने का प्रबंध है, हर एक तरीके से यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और 1 तारीख को जो पूजा रहेगी और उसके बाद खुशी खुशी तमाम जो संत हैं वो दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। उसी बीच तमाम लोगों के लिए आखिरी मेरा आपसे ये ऐसा रहेगा कि आप एक पैगाम तमाम लोगों को दे दें, बेफिक्र होकर। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद कुछ लोग सहमे हुए थे, लेकिन उनको इस समय अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं होगा और मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा उनको, जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया था। बाबा अमरनाथ की यात्रा के में लोग पहले से भी बढ़कर बाबा के दर्शन के लिए आने वाले हैं। उनकी सेवा में किसी सुविधा के लिए यहाँ अनेक रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन खुले हैं, करंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। यहाँ की एडमिशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रुकने के लिए व्यवस्था दी है। संतों के लिए श्री राम मंदिर तो है ही है, परंतु हमारे शहर में यहाँ के डिबकाम, यहाँ के डीसी, यहाँ का आईजी, यहाँ का एसएसपी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए वो लगे हुए हैं। यात्रा सुखमय तरीके से यहाँ से जाएगी और बाबा के दर्शन करेगी। रास्ते में किसी प्रकार चींटी भी पर ना मारे, पक्षी भी पर ना मारे, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार दे रही है। और मेरा मानना है पहलगाम हमले हुए हैं, एक हमला तो हुआ नहीं है, मैंने पहले ही आपको कहा है। यहाँ अनेक हमला हुए हैं, यहाँ शिवखोड़ी में हमला हुए, जम्मू में अनेक हमले हुए। अरे पाकिस्तान ने कितने यहाँ मिसाइलें गिराई। यह भोले का देश है, माँ भगवती का विराजमान यहाँ पर है, यहाँ किले वाली माता विराजमान है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये आतंकवादी गतिविधि वाले लोग समाप्त होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में अमन कायम होने वाला है। आप सबका हम वेलकम करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं और सबको आगाज देके निमंत्रण देते हैं कि भोले के दर्शन करिए। इस वर्ष 2025 में भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप में, साकार रूप में विराजमान हो चुके हैं। आप दर्शन करिए, जीवन का आनंद लीजिए। यही जीवन का मंगल कर्म है कि हम
भोले के दर्शन करें। आपकी सेवा में, रास्ते में सारी प्रकार की सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जे&के सरकार और केंद्र सरकार मजबूती से हम सबकी सेवा के लिए और इस सोशल सेवा में सामाजिक लोग हजारों लाखों की संख्या से जुड़े हुए हैं। ये यात्रा मंगलमय होगी, हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। निर्भयता से आएंगे, निडरता से आएंगे और भोले के दर्शन करेंगे। जय श्री राम। शुक्रिया सर जानकारी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। और आप तमाम लोगों को हम पहले भी कहते आए हैं कि आप तमाम लोग बेफिक्र होकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई पहला हमला नहीं था, पहलगाम आपने देखा, लेकिन उसके बाद कुछ लोग सहमे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों को जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है पर पूरा भरोसा है। और आपने देखा किस तरीके से लगातार जो है अब रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद हर एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर का हो या बाहर का हो वो ज़रूर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाएगा। और आप तमाम लोगों को भी हम यही कहते हैं कि आप जो है अगर नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर भोले जी जो है विराजमान है और आप वहाँ जाएं, दर्शन करें। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे सुरक्षा का प्रबंध किया है, केंद्र सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर सरकार हो, तो हर एक प्रयास जो है वहाँ पर किया गया है। और आप तमाम लोगों को मैं एक बार फिर ज़रूर कहूँगा कि आप तमाम लोग जो हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाएँ। और आपने सुना किस तरीके से जम्मू के अगर राम मंदिर की बात की जाए तो हमारे साथ इस समय जो संत समाज के अध्यक्ष और साथ ही महामंडलेश्वर थे, उन्होंने किस तरीके से पूरी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि बाल भी बाका नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षा कड़ी है, आप बेफिक्र होकर जो है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।